Good morning, children. How are you this morning? Are you fine? Okay. So, which class is now? English. Okay. Very good. So smart. All are present? Okay, all are present. Who is absent? No one is absent. Very good. So, today we will study Unit 2 of the first lesson. What is the name of the lesson? लेसन का नाम क्या है बच्चों? Why is the sky so high? है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 14 यूनिट 2। आप सभी पेज नंबर 14 निकाल के रहना। ये वाला पिक्चर, इस पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, हम लोग मज़े से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये भी पढ़ेंगे कि मिमी और राजू के मदर ने स्टोरी बताऊंगी बोली थी ना, बता रही थी ना स्टोरी। अब मैंने आपको क्या बोला था, नेक्स्ट क्लास में आऊँगा और वो स्टोरी बताऊंगा जो मम्मी ने बताया राजू और मिमी को, ठीक है। स्टोरी सुनोगे? चलो सुनते हैं, चलो पढ़ते हैं, ठीक है। स्काई का स्टोरी। ओके चिल्ड्रेन, सो गेट रेडी विथ पेज नंबर 14। आई एम कमिंग। ओके, रेडी, 1 2 3। हाँ, मैं आ गया। कैसे हो? पेज नंबर निकाला, वो 14 निकाला ना? अच्छा, ये वाला निकाला ना? ये वाला देखो, ये पिक्चर कितना सुंदर है ना। क्या कर रहे हैं बच्चे? क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, है ना। दे आर प्लेइंग। स्टार भी है, क्लाउड भी है, स्काई भी पास में है। ऑल द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ना। तो इसका स्टोरी पढ़ेंगे, स्काई का। कितना मज़ा आएगा बोलो तो, कितना मज़ा आएगा, वाह। तो आज हम लोगों का लेसन क्या है, यहाँ से, ठीक है। लॉन्ग एगो, इधर लिखा है ना, लॉन्ग एगो, ठीक है। वहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है। और पढ़ने के बाद आज और एक काम करेंगे, ठीक है। वर्ड्रोब करेंगे और एक्टिविटी 1 करेंगे। पेज नंबर 14 में जो भी है उसको करेंगे और पेज नंबर 15 का एक्टिविटी 1 करेंगे, ठीक है। ओके, वेरी गुड, ऑल द चिल्ड्रन, वेरी नाइस। सो देखो बच्चों, क्या लिखा है इस लेसन का नाम, पता है ना लेसन का नाम? वाई द स्काई इज सो हाई। वाई इज द ना, क्या होगा देखो तो बुक में, वाई इज द ना, इज द, वाई इज द स्काई सो हाई। अच्छा, ऐसा है, वाई द स्काई सो हाई। स्काई इतना ऊंचा क्यों है? मैंने आपको क्वेश्चन किया था ना, कितना ऊंचा है, हम वी कैन नॉट टच इट। स्टार भी बहुत ऊंचा है, वेरी हाई। फिर हम लोगों ने बोला था कि स्काई के बारे में एक स्टोरी पढ़ेंगे। तो राजू और मिमी ने क्या बोला मम्मी को, मम्मी मुझे हमें स्टोरी सुनाओ, नींद नहीं आ रहा है ना। दे डोंट वांट टू स्लीप, वो सोना नहीं चाहते थे। फिर उसका मम्मी ने क्या किया, व्हाट देयर मदर डिड, मदर ले डाउन विथ राजू एंड मिमी, दिस साइड राजू, दिस साइड मिमी, एंड शी स्टार्टेड टेलिंग द स्टोरी, स्मॉल टेल। व्हाट अबाउट द स्टोरी? स्टोरी किसके बारे में था? स्काई। तो स्काई के बारे में स्टोरी मैंने क्या बोला था आपको, मैं बताऊंगा ना। अच्छा ठीक है, आप देखो ये क्या स्टोरी था। चलो शुरू करते हैं। जैसे हम लोग पहले करते थे, है ना, मैं पढ़ता था और आप उंगली लगा के ऐसे करके, उंगली लगा के यहाँ पे उंगली लगा के ऐसे करके आपको देखना है और सुनना है ना। यू हैव टू लिसन, I will read and you have to listen and you have to learn how to say, ठीक है, धीरे धीरे। ओके, तो देखो बच्चों, मैं शुरू कर रहा हूँ। आप लोग सभी अपना अपना बुक में पेज नंबर 14 में ये पिक्चर वाला पेज निकालो और यहाँ पे उंगली लगाना। पुट योर फिंगर हियर। When I will read, you have to put the finger and move the finger. Okay? पहले पढ़ेंगे फिर हम इसका मीनिंग समझेंगे, है ना। चलो शुरू करते हैं। ओके, रेडी, 1 2 3। Long ago,
everybody could, C-O-U-L-D, could touch the sky. The sky stretched, stretched, है ना, straight और stretched, बोलो एक बार, stretched like an umbrella over the earth. He played with little children. They threw, T-H-R-E-W, threw balls at him. अच्छा, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ ले जाओ. He threw the balls back. The sky and the children laughed together in happiness. The sky was very close to the earth. अब क्या बोल रहा है? अब मैं आपको समझाता हूँ. I will explain. जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है और धीरे धीरे भी बोलना है, ठीक है, और मीनिंग समझना है, ठीक है, ओके. सो कहानी कैसे शुरू हुआ? राजू और मिमी का मदर ने कहानी कहाँ से शुरू किया? बोल रहा है कि लॉन्ग एगो, बहुत दिन पहले, लॉन्ग एगो, एवरीबॉडी, सब कोई, एवरीबॉडी could touch the sky. सब, एवरीबॉडी, सब कोई स्काई को टच कर सकते थे. दे कुड टच द स्काई, है ना. अच्छा, द स्काई स्ट्रेच्ड लाइक एन अम्ब्रेला ओवर द अर्थ. अर्थ के ऊपर में अम्ब्रेला होता है ना, अम्ब्रेला जैसे ऐसे स्ट्रेच किया था, ऐसे स्ट्रेच किया था अम्ब्रेला, और सब पे उसको टच करते थे. अम्ब्रेला को टच कर सकते हो ना? हाँ. अच्छा, स्ट्रेच मतलब फैल गया था, स्प्रेड, लाइक एन, कैसे फैल गया था? अम्ब्रेला, लाइक एन अम्ब्रेला. क्या फैल गया था? स्काई, ओके, अर्थ के ऊपर ना. अच्छा, ही प्लेड विथ लिटिल चिल्ड्रेन. ही कौन है बेटा? ही कौन है? ही स्काई है. स्काई प्लेड किसके साथ? विथ लिटिल चिल्ड्रेन, छोटे छोटे बच्चों के साथ स्काई खेलता था. वाह, स्काई खेलता भी था. बहुत अच्छा स्टोरी है. तो खेलता था किसके साथ? बच्चों के साथ, विथ चिल्ड्रेन. स्काई प्लेड विथ लिटिल चिल्ड्रेन, ओके. दे थ्रू बॉल्स एट हिम. बच्चे लोग बॉल्स को फेंकते थे ऐसे करके, हाँ, बॉल्स फेंकते थे. और क्या बोला है? दे थ्रू बॉल्स एट हिम. चिल्ड्रन क्या करते? चिल्ड्रन थ्रू बॉल्स एट हिम. फिर लिखा है ही थ्रू द बॉल्स बैक. और स्काई बॉल को वापस फेंकता था, है ना. जैसे आप लोग खेलते हो ना, एक जन बॉल ऐसे फेंका, फिर उसने पकड़ा, फिर उसने ऐसे फेंका, फिर आपने ऐसे फेंका, फिर उसने फेंका, है ना. तो चिल्ड्रन क्या करते थे? बॉल को फेंकते थे स्काई में, और स्काई बॉल को वापस फेंकता था, ठीक है. बॉल्स बैक. समझ में आया स्टोरी यहाँ तक? अच्छा, अब सुनो बच्चों. द स्काई एंड द चिल्ड्रेन laughed together. Sky laughed, children laughed together, एक साथ. स्काई भी हंसता था, और चिल्ड्रन भी पूरा जोर जोर से हंसते थे और बॉल खेलते थे. कैसे? इन हैप्पीनेस. हैप्पीनेस मतलब इंजॉय. वो लोग जॉय करते थे, है ना. उन लोगों को बड़ा मजा आता था. दे वर जॉयफुल. इन हैप्पीनेस मतलब जॉय. हैप्पीनेस मीन्स जॉय. बहुत खुश थे. स्काई भी बहुत खुश था और चिल्ड्रन भी बहुत खुश थे. और वो लोग क्या कर रहे थे? बॉल थ्रो कर रहे थे. चिल्ड्रन थ्रू द बॉल्स ऑन द स्काई एंड स्काई ऑल्सो थ्रू द बॉल्स बैक, है ना. ऐसे बॉल खेल रहा है, ऐसे बॉल खेल रहा है, ठीक है.
और वो लोग क्या करते थे, हंसते थे, लाफ्ट, द स्काई एंड द चिल्ड्रेन लाफ्ट टुगेदर, एक साथ हंसते थे सब कोई, बड़ा मजा आता था, है ना। कैसे हंसते थे, इन हैप्पीनेस, मतलब बहुत खुश, हैप्पीनेस मीन्स जॉय। स्ट्रेस का क्या बोला था, फैल गया, स्काई एकदम फैल गया, स्प्रेड, स्प्रेड। अच्छा, द स्काई वॉज वेरी क्लोज टू द अर्थ, स्काई वेरी क्लोज था, यहीं पर ही नजदीक में था। हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था, स्काई इज सो हाई, वी कैन नॉट टच, इतना हाई है अभी, लेकिन पहले जमाने में, लॉन्ग एगो, बहुत दिन पहले क्या था, स्काई वॉज वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, नजदीक था, वेरी क्लोज, स्काई वॉज वेरी क्लोज, एनीबॉडी कुड टच, कोई भी टच कर सकता था उसको, उसके साथ खेलता था, क्लोज टू द अर्थ, अर्थ के बिल्कुल नजदीक था, ठीक है। तो मम्मी ने, राजू और मिमी का मम्मी ने इतना स्टोरी बताया, तो बताते बताते वो दोनों सो गए। फिर आगे वाला स्टोरी कब बताया, बताओ, है ना, क्या बोला स्टोरी में, और एक बार सुनो। मम्मी ने बोला उस राजू और मिमी को कि लॉन्ग एगो, बहुत दिन पहले, एवरीबॉडी, सब कोई, कुड टच द स्काई, स्काई को टच कर सकते थे, द स्काई स्ट्रेच्ड, पूरा फैल गया था स्काई, कैसे, स्ट्रेच, स्प्रेड, किस तरह से फैला था, लाइक एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जैसे फैल गया था, ओवर द अर्थ, अर्थ के ऊपर अम्ब्रेला जैसे फैल गया था। ही प्लेड विथ लिटिल चिल्ड्रेन, और वो स्काई चिल्ड्रेन के साथ खेलता था। दे थ्रू बॉल्स एट हिम, वो स्काई में बॉल फेंकते थे, है ना। He threw the balls back, और स्काई भी बॉल वापस फेंकता था। The sky and the children laughed, स्काई भी हंसता था और चिल्ड्रन भी जोर जोर से हंसते थे, एक साथ हंसते थे सब कोई, टुगेदर इन हैप्पीनेस, एकदम जॉय, खुशी खुशी, बहुत खुश होकर के, है ना। कैसे हंसते थे, जॉय, खुशी होकर। द स्काई वॉज वेरी क्लोज टू द अर्थ, और स्काई बहुत नजदीक था। ऐसे करके मम्मी ने, मदर ने स्टोरी बताया। इतना बताते बताते राजू और मिमी सो गए। और उसका और स्टोरी तो खत्म नहीं हुआ है, और स्टोरी राजू और मिमी का मदर ने कब बताया, बताओ तो, दूसरे दिन बताया, क्योंकि वो लोग तो सो गए। अच्छा, मैं भी आपको दूसरा दिन बताऊंगा, ठीक है, मैं भी आपको दूसरा दिन बताऊंगा। मम्मी ने दूसरा दिन राजू और मिमी को और क्या क्या बताया स्टोरी में, ठीक है। तो इतना बताया स्टोरी। अच्छा, मैं भी आपको बाकी का स्टोरी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना बच्चों, ओके। तो अब हम लोग करते हैं एक्टिविटी। क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू चिल्ड्रन, व्हाट वी विल डू, एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब लेट्स डू करेंगे, व्हाट तो करेंगे। देखो ये देखो, आपका बुक में पिक्चर है ना, मैंने बनाने की कोशिश की है, मून बनाया मैंने, है ना। अच्छा नहीं हुआ ना मेरा, आप लोग अच्छे से बनाना। हाँ, मैंने सन बनाया, अच्छा हुआ, नहीं हुआ ना। अच्छा, स्काई बनाया, देखो ऐसे गोल अम्ब्रेला जैसा स्काई बनाया। स्टार, स्टार भी स्काई में होता है ना, कहाँ होता है स्टार, स्काई में होता है। और क्लाउड बनाया ना, देखो क्लाउड भी होता है ना स्काई में, हाँ पढ़ा था ना हम लोगों ने, क्लाउड होता है। स्पेलिंग क्या है क्लाउड का, CLOUD, है ना। मून का क्या है स्पेलिंग, MOON। सन का SUN, स्काई का SKY। स्टार ये क्या है, ये वाला लाल वाला क्या है, स्टार्स, इसका स्पेलिंग क्या है, STARS। वाह, याद आया पिक्चर, आपको बुक में भी है, देखो सब कोई, और सब तो बच्चे लोग खेल रहे हैं। मैंने बच्चे लोगों को नहीं बनाया, अब आप लोग उसमें बना सकते हो, कॉपी में, पेपर में अच्छा से स्काई बनाना, स्टार बनाना, क्लाउड बनाना, हाँ, और मून बनाना,
उसके बाद और क्या बनाओगे, क्लाउड बनाओगे, ट्रीज वगैरह भी बना दो, क्योंकि स्काई और अर्थ, ये अर्थ में है तो ये स्काई में, देखो कितना नजदीक है। देखो पहले जमाने में, अभी नहीं, पहले जमाने में स्काई नजदीक था अर्थ का। देखो अर्थ में ये है, देखो ट्री है, कुछ कुछ तालाब भी बना दिया मैंने, ये क्लाउड है, तालाब भी हो सकता है। अच्छा, और ट्रीज बनाया, हाँ सब कुछ है यहाँ पे देखो। तो आप लोग इसी तरह का जो पिक्चर यू कैन ड्रॉ इन योर पेपर, पेपर में ड्रॉ करना, बड़ा चार्ट पेपर में बनाना, कलर लगाना और सन लिखना, क्लाउड लिखना, स्टार लिखना और अच्छा से बना के लेके आना, ड्रॉ इट नाइसली, है ना। और जिसका बहुत अच्छा होगा ना, मैं क्लासरूम में लगा दूंगा ऐसे करके, ठीक है, और आपका नाम भी लगा दूंगा वहाँ पे, किसने बनाया, सुपर विंगो, है ना, सुपर विंगो बोल के वहाँ पर लिख दूंगा मैं, द बेस्ट पिक्चर बोल के, ठीक है। आपको बनाना है इसको अच्छी तरह से। व्हाई इज द स्काई सो हाई, उसका स्टोरी, पहले तो स्काई इतना हाई नहीं था, नजदीक था ना, हाँ इसीलिए ऐसा पिक्चर है। अच्छा, ये हो गया, समझ में आ गया ये पिक्चर। अच्छा, आप देखो वार्डरोब। वार्डरोब क्या होता है बेटा, वार्डरोब होता है कि हम जो कहानी पढ़ते हैं ना, स्टोरी, उसमें थोड़ा बड़ा बड़ा वर्ड, नया नया वर्ड, क्या क्या आ रहा है। देखो आपका बुक में रेड से लिखा है ना, रेड इंक से लिखा है ना, हाँ, तो मैंने भी यहाँ पर रेड इंक से लिखा। देखो क्या लिखा है, STRECHED, स्ट्रेच्ड बोलना है इसको, बोलो तो एक बार, स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे स्ट्रेच्ड, ऐसे फैल जाना, या तो ऐसे फैल जाना, स्ट्रेच्ड, ठीक है। स्ट्रेच मीन्स स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड। स्ट्रेच मीन्स स्प्रेड, बोलो एक बार, स्ट्रेच मीन्स स्प्रेड, फैल जाना, है ना। अच्छा, और कहाँ पे है वार्डरोब, कहाँ पे है, और यहाँ पे है रेड वाला, देखो वहाँ पे रेड वाला क्या लिखा है, HAPPINESS, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स जॉय, बहुत खुश। जब आप लोग खेलने जाते हो कितना खुश होते हो ना, पढ़ाने के बाद में जब क्लास छुट्टी हो जाता है तो बाय बाय सर बोल के सब चले जाते हैं घर में, बहुत खुश, है ना, गुड। तो जब बहुत खुश होते हैं तो क्या बोलते हैं, जॉय। तो हम लोग भी जॉय करके पढ़ेंगे, है ना, एकदम मजे ही करके पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे पूरा मजा करके एकदम, ठीक है। तो इसको बच्चों याद कर लेना, क्या बोला बोलो तो, स्ट्रेच्ड मीन्स स्प्रेड, हैप्पीनेस मीन्स जॉय, ऐसे ही याद करना, ओके। बाद में आप लोग और इंग्लिश सीखोगे तो उस टाइम क्या होगा आपको पता चलेगा, हाँ क्लास 4 में हम लोगों ने पढ़ा था, स्ट्रेच मीन्स स्प्रेड, हैप्पीनेस मीन्स जॉय, ठीक है। आपको टेस्ट में भी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक टू आइडिया, देखो स्टार, मैं हमेशा स्टार लेके आता हूँ ना, गुड। स्टार में क्या लिखा है, लेट्स डू, अब हम करते हैं। तो सब आप अपना अपना कॉपी निकालो, ठीक है, ग्रुप में बैठ जाओ, जो ग्रुप आपका बना हुआ है अपना एक लीडर बनाओ, चूज वन लीडर, sit in the group, okay, and do the activity, activity करो। कौन सा एक्टिविटी, एक्टिविटी 1, which activity children, एक्टिविटी 1। अब मैं आपको समझा देता हूँ क्या लिखा है, सबको यहाँ पर उंगली लगाना, पहले समझना फिर आपको करना है। राइट T for true and F for false statement। टी कब लिखना है बेटा, टी लिखना है अगर ये सही हुआ तो, ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है ये अगर सही है तो टी लिखना है, टी मतलब ट्रू, ट्रू मतलब सही। एफ कब लिखना है, एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, अगर ये जो लिखा हुआ है ना अगर ये गलत है
ये गलत है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी अगर ये गलत है तो उसको फॉल्स लिखना है, एफ लिखना है। पूरा फॉल्स नहीं लिखना है बेटा, एफ लिखना है खाली। हाँ अच्छा, तो समझ में आया क्या करना है? राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो सही है उसमें क्या लिखना है? टी। हो गया? अच्छा, और जो गलत है उसमें क्या लिखना है? एफ। समझ में आ गया? वेरी नाइस, यू आर वेरी नाइस चिल्ड्रेन, अच्छी तरह समझ में आ गया। ओके, चलो अब मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। हाँ, सब रेडी हो जाना। अपना बुक में पेंसिल से करना, ठीक है? अपना बुक में अगर आप करते हो तो प्लीज राइट विथ पेंसिल, पेन से नहीं लिखना, क्योंकि अगर गलत हो जाता है फिर आपको मिटा के कर सकते हो। हाँ, लेकिन आपका एग्जाम में जब टेस्ट होगा, एग्जाम होगा तो वहाँ पे पेन से करना है। अभी आप सीख रहे हो, यू आर लर्निंग नाउ, यू हैव टू राइट विथ पेंसिल। ओके, ये नंबर देखो, सब कोई देखना और मेरे साथ बोलो। अभी तो बोलो। मिमी एंड राजू were not excited about hearing the story। मतलब मिमी और राजू एक्साइटेड नहीं थे स्टोरी सुनने के लिए, एक्साइटेड नहीं थे, खुश नहीं थे। सही या गलत, ट्रू और फॉल्स? मुझे नहीं बोलना, मन में रखो। ग्रुप में आप एक दूसरे से बातचीत करो और ये ट्रू होगा ना फॉल्स होगा आपस में आप लोग डिसाइड करो, ठीक है? मिमी एंड राजू वर नॉट एक्साइटेड अबाउट हियरिंग द स्टोरी। आपको ग्रुप में डिस्कस करके यहाँ पे क्या होगा वो लिखना है, और सभी बच्चे लिखेंगे। ऑल द चिल्ड्रन विल राइट इन देयर रेस्पेक्टिव बुक, अपने अपने बुक में लिखेंगे, ठीक है? अच्छा, देखो बी नंबर देखो। अभी बी, वंस अपॉन अ टाइम, बोलो वंस अपॉन अ टाइम चिल्ड्रन प्लेड विद स्काई। एक समय पहले, बहुत दिन पहले, चिल्ड्रन प्लेड विद स्काई, चिल्ड्रन स्काई से खेलते थे। अगर सही लगा आपको, सही है स्टोरी के हिसाब से, तो टी लिखना है, और नहीं तो फिर फॉल्स एफ लिखना है। अच्छा, बहुत दिन पहले चिल्ड्रन स्काई से खेलते थे। अच्छा, उसका आपको पता करना है, मैं नहीं बोलूँगा, मैंने स्टोरी बता दिया ना। आपको सोचना है, पढ़ना है और सोचना है क्या ये सही है तो टी लिखेंगे, क्या ये गलत है, अगर गलत हुआ तो फॉल्स लिखेंगे, एफ लिखेंगे। अब सी नंबर देखो। द स्काई एंड द चिल्ड्रन वेर वेरी हैप्पी देन। द स्काई एंड द चिल्ड्रन वेर वेरी हैप्पी देन। उस टाइम चिल्ड्रन और स्काई हैप्पी थे, खुश थे कि नहीं थे? अगर खुश थे, सही है, तो क्या लिखना है? टी लिखना है। अगर खुश नहीं थे तो क्या लिखना है? फॉल्स लिखना है। यहाँ तो क्या लिखा है? दे वर हैप्पी, यहाँ लिखा है दे वर हैप्पी, वो लोग खुश थे, ठीक है? अच्छा, अब डी नंबर देखो। एट दैट टाइम, है ना, बोलो मेरे साथ, एट दैट टाइम द स्काई was far away from the earth। At that time the sky was far away from the earth। उस टाइम स्काई अर्थ से फार अवे था। आपको अगर सही लगा स्टोरी के हिसाब से तो टी लिखना है, नहीं तो एफ लिखना है। यानी कि यहाँ क्या लिखा है? एट दैट टाइम द स्काई वाज फार अवे, उस टाइम स्काई फार था, बहुत दूर था, ऐसे बोल रहा है। अगर आपको सही लगा तो टी लिखना है, अगर ये गलत लग रहा है तो फॉल्स लिखना है, ठीक है? तो आपको ये करना है ग्रुप में। ऑल ऑफ यू डू ट्रू एंड फॉल्स, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड व्हिच स्टेटमेंट इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। अभी तक हम लोगों ने स्टोरी में जो पढ़ा है ना, उसके हिसाब से करना है। कहाँ तक पढ़ा हम लोगों ने स्टोरी में? मिमी और राजू का मदर ने उनको स्टोरी सुनाने के लिए बेड पर ले गई और सहलाते हुए स्टोरी सुनाना शुरू किया। उन्होंने पूछा क्या आपको स्टोरी सुनना है?
तो बच्चों ने बोला यस, ओ यस बोल के बोला। हाँ, फिर स्टोरी सुनाना शुरू किया। हाँ, तो वो स्टोरी का पहला पार्ट ये था। बहुत दिन पहले, लॉन्ग एगो, एवरीबॉडी कुड टच द स्काई, सबको स्काई को टच कर सकते थे। द स्काई स्ट्रेच्ड, पूरा स्ट्रेच था, लाइक एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जैसा स्ट्रेच था, ओवर द अर्थ, अर्थ के ऊपर। ही प्लेड विद द चिल्ड्रेन, स्काई चिल्ड्रेन के साथ खेलता था। दे थ्रू बॉल्स एट हिम, चिल्ड्रेन बॉल फेंकते थे। ही थ्रू द बॉल्स बैक, और वो बॉल को वापस फेंकता था। द स्काई एंड द चिल्ड्रेन लव टुगेदर इन हैप्पीनेस, स्काई और चिल्ड्रेन एक साथ हंसते थे और पूरा खुशी मनाते थे। हैप्पीनेस मीन्स जॉय। अच्छा, द स्काई वॉज वेरी क्लोज टू द अर्थ, स्काई बहुत नजदीक था। तो यहाँ तो फार अवे था बोला ना, यहाँ तो फार अवे था बोला, और यहाँ क्या बोला है? क्लोज था, नजदीक था बोल रहा है। तो क्या सही होगा कि गलत होगा? मुझे नहीं बोलना, ठीक है, खुद ही में रखना। समझ गया ना? अच्छा, समझ गया क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्या होना चाहिए, मुझे नहीं बोलना, मैं तो बाद में चेक करूँगा, आप अपने आप करना है, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों हम लोगों ने से यहाँ तक पढ़ा, वेरी क्लोज था। अब उसके बाद क्या कहानी होता है, क्या स्टोरी होता है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बोलूँगा। और आपको ये करना है, ये करके मुझे दिखाना है। और व्हाट ट्रू, स्ट्रेच मीन्स स्प्रेड, हैप्पीनेस मीन्स जॉय, इसको याद करना है बच्चों, ठीक है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, यहीं पर क्लास खत्म होता है। आप खुश रहना और पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच चिल्ड्रेन, लव यू।